स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस। तो अब हम रिवाइज करने वाले हैं हमारी पोएम फायर एंड आइस अगेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले अब इस पोएम में भी हम देख लेते हैं, सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं पोएम का कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस पोएम में क्या है। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर टू वेज, बाय फायर और बाय आइस। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें कह रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि देयर आर टू पॉसिबल वेज, दो पॉसिबिलिटी हैं उनके अकॉर्डिंग कि जो वर्ल्ड है वो दो तरह से, दो वेज में एंड हो सकता है, ईदर बाय फायर एंड बाय आइस। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंबॉलिक पोएम है और यहाँ पे जो फायर है उसका एक्चुअल मीनिंग सिर्फ आग से नहीं है और जो आइस है उसका मीनिंग सिर्फ बर्फ से नहीं है, इनके इस पोएम में अलग मीनिंग है। तो फायर क्या सिंबलाइज करती है? फायर सिंबलाइजेस ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड, क्रूअल्टी एक्सेट्रा। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, देयर इज नो एंड टू देम एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड एनगल्फ योर होल लाइफ। तो यहाँ पे हमें पोएट ने बताया है फायर को किन्हीं चीज़ों से, किन्हीं ह्यूमन नेचर से सिंबलाइज किया है, डिजायर, ग्रीड एंड क्रूअल्टी। तो सबसे पहले डिजायर का मीनिंग देखिए। मीनिंग ऑफ डिजायर इज इच्छा। ह्यूमन बीइंग्स की जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें बोलते हैं डिजायर। ग्रीड मतलब आप सब जानते हैं लालच, और क्रूअल्टी मतलब क्रूरता। तो हमें पोएट ने यहाँ पे ये बताया है कि जो ह्यूमन के जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, वो जितना उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। ह्यूमन अपनी नीड्स कभी भी, जो अपनी इच्छाएं हैं, अपने डिज़ायर्स हैं, वो कभी भी पूरी तरीके से उनसे सेटिस्फाई नहीं होता। आप सोचते हैं कि आपका किसी कोई चीज़ लेने का मन है, आपने वो ले लिया, फिर आप और ज़्यादा लेने का सोचते हैं, आप फिर उससे आगे सोचते हैं, उससे आगे सोचते हैं, लेकिन कभी भी जो आपके पास है उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो वहीं पर ही पोएट हमें ये बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये डिज़ायर्स बढ़ती हैं उतना ज़्यादा ये हम पे, ह्यूमन लाइफ पे हावी होती चली जाती हैं, और इसी के चलते ये पूरा हमें सराउंड कर लेंगी और वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आइस सिंबलाइजेस इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। द पोएट हैज़ द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड। अब नेक्स्ट यहाँ पे आइस बताया है, तो आइस क्या सिंबलाइज करती है? इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, और हेट्रेड का मतलब अपन सब जानते हैं, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। तो अब सेकेंडली यहाँ पे बताया है, आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड से, कि ह्यूमंस के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर दूसरे ह्यूमन के लिए, एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के लिए जो नफरत होती है, जो हेट्रेड होती है, आप देखते होंगे वर्ल्ड वॉर होती है, इसका जो एक स्टार्ट होता है वो हेट्रेड से होता है। तो पूरा कितना ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, कितना ज़्यादा तबाही वो करता है। तो अकॉर्डिंग टू पोएट, जो वर्ल्ड है उसकी जो दूसरी पॉसिबल वे है कि वर्ल्ड पूरा एंड हो सकता है, वो दूसरी है आइस। आइस मतलब हेट्रेड। और यहाँ पे पोएम में पोएट ने ये बताया कि फायर एंड आइस आर इक्वली कम्पिटेंट, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल compete करते हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। अब हम आगे समझेंगे पोएम में कि पोएट किसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्या उनकी पॉसिबिलिटी है, उनके अकॉर्डिंग किसकी वजह से लाइकली है कि हमारा वर्ल्ड वो है एंड हो सकता है। Some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे इस स्टैंजा में हमें पोएट ने बताया है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, कुछ कहते हैं आइस से एंड होगा। तो हम समझ ही चुके हैं, फायर मतलब डिजायर, ह्यूमन डिजायर, एंड आइस मतलब हेट्रेड, हेट्रेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा, कुछ लोगों का कहना है कि आइस से एंड होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोइट कहते हैं कि जितना मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, जितना वर्ल्ड में रह के मैंने लोगों के नेचर को एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है, मैं उन लोगों को फेवर करूँगा जो लोग
फायर के फेवर में है, मैं उन लोगों की साइड हूँ जो फायर को वो करते हैं, मतलब उनका कहना है कि जो वर्ल्ड के एंड का कॉज होगा वो फायर होगा, मतलब डिजायर, अकॉर्डिंग टू हिम। नाउ नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे पेरिश का क्या मीनिंग है? मीनिंग ऑफ पेरिश इज डाई। I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice, and suffice का meaning है sufficient। तो उनका कहना है कि अगर सबको 2 बार मरना पड़े, अगर ऐसा कुछ हो कि वर्ल्ड को 2 बार एंड हो सके, ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि जो वर्ल्ड है वो 2 वेज में 2 बार एंड हो सकता है और सबको 2 बार मरना पड़े, तो जो हेट है वो भी काफ़ी है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड के एंड के लिए। मतलब कि जो हेट है वो उन्होंने इतना ज़्यादा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब कि उन्होंने यहाँ पे रह के हेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए, उन्होंने लोगों के नेचर में काफ़ी ज़्यादा हेट रेट भी देखा है, और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर सबको 2 बार मरना पड़े और वर्ल्ड को 2 बार एंड होना पड़े, तो जो हेट्रेड है लोगों के अंदर की, जो हेट्रेड है जो कि कभी भी इजीली नहीं जाती, एक बार अगर वो आपके मन के अंदर हेट्रेड आ गई तो इजीली नहीं आपके मन को छोड़ सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम वर्ल्ड के एंड के लिए जो हेट्रेड बची हुई है ह्यूमन में वो भी काफ़ी है, उसकी वजह से भी जो हमारा वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है।